अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुशामदीद। ये मेरे पास वेलर WR3M की DSX80 डीसोल्डरिंग गन थी। इसमें प्रॉब्लम ये आया कि इसका हीटिंग एलिमेंट ख़राब हो गया था। लोकली वो अवेलेबल नहीं था, तो हीटिंग एलिमेंट मैंने ये परचेज़ किया। ये मुझे तकरीबन $450 में पड़ा है एक पीस। तो अभी इसको इंस्टॉल करते हैं। तो वक्ती तौर पे मैंने काम चलाने के लिए काफ़ी अर्सा ये मेरे पास काम करता रहा। तो मैंने एक आम हीटिंग एलिमेंट को, जो हीटर एलिमेंट होता है 1000 वाट का, उसमें से पीस काट के इसके ऊपर सिरामिक पेपर लगाकर वहाँ पे मैंने ये वायर लपेट दी, हीटिंग एलिमेंट वायर। तो ये ठीक काम कर रहा था। इसको पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट हैं ब्राउन वायर वाले, ये है हीटर एलिमेंट। 6.8 ओम 6.7 ओम रेजिस्टेंस आ रही है, और ये ब्लू वायर पे इसका सेंसर है। तो ये 23 ओम, ये टेम्परेचर के हिसाब से ये कम बेश होती रहेगी। अगर मैं इसको हीटअप करता हूँ तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज होनी चाहिए। ये देखिए रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गई। तो ये टेम्परेचर वैल्यू को, जो यहाँ पे टिप टेम्परेचर होगा, उसको डिकोड करके तो सिस्टम को बताएगा। तो अभी ये मेरे पास न्यू एलिमेंट है, तो इसको इंस्टॉल करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वेलर बहुत अच्छा है, डिसोल्डरिंग गन अच्छी है, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसके मेंटेनेंस चार्जेस एक्सट्रीमली हाई हैं। इस्तेमाल आम जो पहुंच से बाहर हो जाते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें हाकू 701, तो वो एक्सीलेंट है। उसके मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ही कम हैं, चीप है, और रिलायबल इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी इसकी जो वायरिंग है उसमें मेंशन है कि यहाँ पर आप काली तार लगाएंगे, यहाँ पर रेड लगाएंगे, यहाँ पर वाइट होगी, वायलेट होगी, ब्राउन ब्लू, और इस तरह करके ये सारे कनेक्शन यहाँ पर आ जाएंगे। यस, अब ये देखिए ये हीटअप हो रही है। इनिशियली मैं इसका टेम्परेचर कम करूँगा 380 पे।
अब ये देखिए इसने 380 डिग्री पे 380 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर को मेंटेन करना शुरू कर दिया है। तो अभी ये हमारी डिसोल्डरिंग गन जो है वो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। अगर आपको ये रिस्टोरेशन प्रोसेस पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।